इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाबा कैसे अपनी अलौकिक शक्ति को दूसरों को देकर उसके माध्यम से अपना काम कराते थे। सबों को नमस्कार। आचार्य दशरथ को सभी मार्गी लोग संजय कहा करते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महाभारत काल में धृतराष्ट्र का जो सारथी था संजय, उसको दूर स्थित कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध चल रहा था उसको देखने का श्री कृष्ण भगवान से वरदान प्राप्त था, और वह धृतराष्ट्र के महल में हस्तिनापुर में बैठ करके महाभारत युद्ध को देखता था और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को करता था। तो इसी प्रकार का कुछ कुछ वरदान आचार्य दशरथ जी को बाबा के माध्यम से मिला था। बाबा जब भी कोई विशेष प्रसंग को समझाने के लिए डेमोस्ट्रेशन अर्थात व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन करते तो बाबा दशरथ जी को ही चुनते, और आचार्य दशरथ को बाबा इसके लिए शक्ति भी देते कि वह लोगों की वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल की घटनाओं को देख सके। आनंद मार्ग के प्रारंभिक दिनों में अर्थात 1956-57 में प्रत्येक रविवार को जमालपुर जागृति में जो भी धर्मचक्र में आते थे, बाबा उनका मानसिक कलर दिखाते थे और यही डेमोस्ट्रेशन होता था। तो इसी प्रकार का एक डेमोस्ट्रेशन के बारे में आचार्य दशरथ जी बताते हैं। आचार्य दशरथ जी को बाबा बढ़िया से समझा दिए थे, बता दिए थे कि मनुष्य का कौन सा मानसिक वर्ण का, मानसिक कलर का क्या मतलब होता है। तो एक दिन इसी प्रकार डेमोस्ट्रेशन चल रहा था जमालपुर के जागृति में। तो दशरथ जी एक मार्गी के सिर के आसपास हरा रंग देखते हैं, हरा वर्ण देखते हैं। इसका मतलब था कि वह व्यक्ति बुद्धिजीवी था। और फिर एक जो मार्गी, दूसरे मार्गी थे, उसके सिर के आसपास पीला वर्ण निकल रहा था, पीला कलर निकल रहा था। तो बाबा स्वयं बोलते हैं, इसका मतलब है कि यह मार्गी व्यवसायी वर्ग का है। और बाबा फिर आगे बढ़ के बोलते हैं कि जो अच्छे साधक होते हैं उनका मानसिक वर्ण सफ़ेद होता है, अर्थात उनका मन का कलर सफ़ेद होता है। और बाबा उस दिन बताए थे कि मनुष्य का जो विचार, उसका संस्कार और उसकी प्रबल वृत्ति के आधार पर जो एक रंग बनता है वह उस व्यक्ति का मानसिक कलर होता है, मानसिक वर्ण होता है। एक दिन शाम को आचार्य दशरथ और 3 मार्गी बाबा के साथ जमालपुर में जो बाग का कब्र है वहाँ पर बैठे हुए थे, और उनमें एक पुलिस अधिकारी भी था जो कि उत्तर प्रदेश में तैनात था और नया नया दीक्षा लिया था। आचार्य दशरथ को बाबा बोलते हैं कि तुम इसका मानसिक कलर देखो। तो दशरथ जी जिस प्रकार से बाबा बताए थे दशरथ जी को, उस विधि का प्रयोग करके दशरथ जी उनके मन के अंदर प्रवेश करते हैं और बाबा को बताते हैं कि बाबा इनके दाहिने तरफ से एक चमकदार तरंग निकल रही है और बाएं तरफ से बहुत ही गहरा तरंग निकल रहा है। तो बाबा बोले दशरथ जी को, तो क्या समझा तुम, या किस प्रकार का आदमी है। तो दशरथ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बाबा फिर आगे बताते हैं कि अच्छा आदमी है, अच्छा ही नहीं, यह साधु आदमी है। और साधु का मतलब तपस्वी नहीं होता है। साधु का मतलब होता है कि जो खुद तो किसी का बुरा नहीं करता है, लेकिन समाज में जो बुराइयां हैं, यदि कोई शोषण करता है, किसी पर दूसरे पर अत्याचार करता है, तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करता, उसका वह विरोध करता है।
क्योंकि एक साधु जो होता है वह जितना अपने आप को प्यार करता है उतना दूसरों को भी प्यार करता है, दूसरे ही नहीं सभी जीव जंतु को भी उतना ही प्यार करता है, और वह इसीलिए किसी का भी शोषण और किसी का भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही एक अच्छे साधक का भी पहचान है। एक अच्छे साधक को भी इसी प्रकार होना चाहिए, ये बाबा बताते हैं। 1957 से ही बाबा आचार्य दशरथ जी को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग करने लगे थे, और ये सिलसिला तब तक चलते रहा जब तक बाबा जमालपुर में थे। दशरथ जी बताते हैं कि वे उन शक्तियों का प्रयोग बाबा के सामने और बाबा के आदेशों पर ही करते थे, और बाबा फिर डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उन शक्तियों को वापस ले लिया करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाबा उन शक्तियों को लेना बंद कर दिए, अर्थात वे शक्तियाँ दूसरों का मन को पढ़ने की और सब कुछ जानने की शक्ति वो दशरथ जी के पास ही रहने लगी। इससे दशरथ जी बाबा के बिना आदेश के भी दूसरों का मन को पढ़ने लगे और दूसरों की मन की बात को जानने लगे। इससे क्या हुआ कि लोग दशरथ जी से मिलने से कतराने लगे। वे सोचने लगे कि दशरथ जी सब कुछ जान जाएंगे, और वे उससे दूरी बनाने लगे। दशरथ जी बताते हैं कि हालांकि वह असाधारण वरदान मेरे लिए मनमोहक था, लेकिन उसका प्रतिकूल प्रभाव भी मेरे आध्यात्मिक जीवन पर पड़ रहा था, और दशरथ जी में थोड़ा अहंकार भी विकसित होने लगा और उनकी साधना में भी व्यवधान होने लगा। इसलिए वे बाबा से इस संबंध में बात किए कि बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बाबा दशरथ जी को बोले कि तुम दूसरों का मन को पढ़ना और दूसरों का मन को जो आभा मंडल को देखते हो उसको देखना बंद कर दो। लेकिन दशरथ जी बताते हैं कि दूसरों का मन को पढ़ना, ये जो शक्ति उसके पास थी, इससे उनमें एक रोमांचकारी प्रसन्नता होती थी दूसरों का मन को पढ़ने के बाद, और इसलिए वे यदा कदा बाबा के मना करने के बाद भी यदा कदा कभी कभी दूसरों का मन को पढ़ लेते थे। इससे उनके साधना में और व्यवधान होने लगी और बहुत परेशानी उनको होने लगी। तो पुनः वे बाबा के पास गए दशरथ जी और अपनी अनुरोध किए कि बाबा ये तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर बाबा बोले दशरथ जी से कि देखो दशरथ, ये जो शक्तियाँ हैं ये कितनी हानिकारक है, साधना के क्षेत्र में कितनी व्यवधान पैदा करने वाली है। जब तक मन बहुत हाई नहीं हो जाता है, बहुत उच्च स्तर पर नहीं चला जाता है, जहाँ पर मनुष्य एकदम समता भाव में जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, तब तक यह किसी साधक के पास होना बहुत ही हानिकारक है। ये पतन के रास्ते पर भी उसको ले जा सकता है। बाबा थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि देखो दशरथ, मैं तो तुम्हारा परीक्षा ले रहा था कि तुम इन शक्तियों के पीछे कोई आसक्ति तो नहीं हो रही है, मैं तो यही देखना चाह रहा था। फिर बाबा बोले कि अब मैं इन शक्तियों को तुमसे वापस ले रहा हूँ, और जब मैं चाहूँगा तभी ये शक्तियाँ तुमको मिलेगी। और उसके बाद दशरथ जी से ये सब शक्तियाँ जाती रही। इन शक्तियों के कारण दशरथ जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, और बहुत सारे मार्गी लोगों को, साधक लोगों को जमालपुर आने के लिए प्रेरित भी किया था। वे स्वयं दशरथ जी की इन शक्तियों को देखना चाहते थे, लेकिन बाद में उनको जब पता चला कि दशरथ जी तो केवल माध्यम है, असली शक्ति का स्रोत तो बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ही हैं। इस प्रकार बाबा अपना दूसरों पर शक्ति संपात करके दूसरों का कल्याण करते थे, दूसरों को समाधि तक पहुंचा देते थे और आध्यात्मिक आनंद के सागर में डुबो देते थे। और बहुतों को तो अपना आध्यात्मिक शक्ति, अलौकिक शक्ति प्रदान करके उनके माध्यम से
अपना काम भी करते थे, जैसे हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है।